नमस्ते। आज हम फंडामेंटल डिज़ाइन की क्लास पे एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन टेक्सचर के बारे में पढ़ेंगे। आज हमारी चर्चा बनावट यानी कि टेक्सचर के बारे में है। रेखा, आकार, रंग, मान और अंतराल की तरह बनावट या टेक्सचर भी कला का महत्वपूर्ण तत्व है। इसे पोत भी कहते हैं। बनावट यानी टेक्सचर को समझने में हमारी दो ज्ञानेंद्रियाँ अहम भूमिका निभाती हैं। इनमें एक है हमारी दृष्टि और दूसरी है स्पर्श। टेक्सचर की अनुभूति के इन्हीं दो तरीकों के अनुरूप टेक्सचर के दो मुख्य प्रकार हम समझ सकते हैं। पहला है विजुअल टेक्सचर यानी दृश्यमान बनावट और दूसरा टेक्टाइल टेक्सचर यानी कि स्पर्शीय बनावट। विजुअल टेक्सचर वस्तुतः किसी सतह का दृश्य गुण है। कलाकार किसी भी वस्तु की बनावट या टेक्सचर को ड्राइंग एंड पेंटिंग के द्वारा कागज पर इस तरह बनाता है जिससे वह उस वस्तु की वास्तविक होने का भ्रम पैदा करता है, जबकि कागज की सतह चिकनी और सपाट होती है, लेकिन कलाकार इसे टेक्सचर से आयामी बनाता है। टेक्टाइल टेक्सचर यानी कि स्पर्शीय बनावट किसी सतह के स्पर्श से महसूस होने वाला गुण है, जिसे खुरदुरा, चिकना, चिपचिपा या मुलायम। यह एक वास्तविक बनावट होती है जिसे आप छू कर महसूस कर सकते हैं, जैसे कि सैंडपेपर खुरदुरा होता है, गीला गिलास गीला गीला महसूस होता है, पशु पक्षियों के फर और पंख तथा मानव की त्वचा आदि। प्रकृति में भरपूर टेक्सचर है। दृश्यमान वस्तु की सतह टेक्सचर युक्त होती है, यानी कि जितनी भी हमारे चारों तरफ वस्तुएं हैं उनकी सतह टेक्सचर युक्त होती है, जो उसकी गुणवत्ता को भी बताता है। इससे हम यह भी महसूस करते हैं कि वस्तु की सतह खुरदुरी है या चिकनी है अथवा कोमल है इत्यादि। जब हम संगमरमर को छूते हैं तो ये चिकना या ठंडा महसूस होता है, या कभी हम कपड़ा या टेपेस्ट्री को छू तो वो हमें चिकना या खुरदुरा लगता है। जैसे कि अगर आप सिल्क को छुएंगे तो वो बहुत सॉफ्ट और स्मूथी लगेगा, जबकि अगर हम कोई खादी का या मोटा कपड़ा छुएंगे तो वो हमको खुरदुरा लगता है। टेक्सचर या बनावट को मोटा, चिकना, कठोर, नरम, तरल, ठोस, थैलेदार या भुरभुरा, किरकिरा आदि रूप में वर्णित किया जा सकता है। टेक्सचर चार तरह के होते हैं: वास्तविक, नकली, अमूर्त और आविष्कृत। एक्चुअल या रियल टेक्सचर को आप अपनी उंगलियों के द्वारा स्पर्श करके महसूस कर सकते हैं। एक्चुअल टेक्सचर में भौतिक गुण की उपस्थिति रहती है, ये भ्रम नहीं होता। जैसा कि आप इन चित्रों में देख रहे हैं, ये मधुमक्खी का छत्ता है, ये रेत पे हवा के द्वारा बनी हुई लहरें जो उसका टेक्सचर है। ये हरी पत्ती है जिसको अगर आप छुएंगे तो एक हल्का सा खुरदुरा आपको लगता है। ये मोटा धागे से बना हुआ है। इस तरह की जितने भी आप चीज़ें देख रहे हैं, इनके सबके टेक्सचर्स अलग अलग हैं। यहाँ पे घोड़ा और उसका बच्चा, घोड़े का जब आप हाथ लगाएंगे स्किन पे तो उसको आपको अलग तरह का महसूस होता है। उसका बच्चा जो है वो थोड़ा सा फरफरी, मतलब उसमें रोए ज़्यादा दिखाई देते हैं या आपको महसूस होते हैं। नकली बनावट ये वास्तविक बनावट की नकल होती है जो भ्रम पैदा करती है, अर्थात इसको स्पर्श करने पर हमें स्मूथ महसूस होता है, लेकिन देखने में
रफ और खुरदुरा महसूस होगा। जैसा कि आप इन चित्रों पे देख रहे हैं, यहाँ पे कलाकार ने असली टेक्सचर का पेंटिंग बनाई है, जो देखने में तो आपको बिल्कुल वास्तविक लग रही है, लेकिन ये कागज़ जो है, जिस कागज़ पे बनाया है वो स्मूथ है। इस पेंटिंग में देखिए पहाड़ जो है वो बिल्कुल पहाड़ की तरह दिख रहे हैं, कठोर लग रहे हैं, रफ टेक्सचर दिख रहा है, जबकि ये छोटा सा जो घास है हल्की हल्की, ये आपको सॉफ्ट दिख रही है। ये असली जो टेक्सचर्स है, जो प्रकृति में है, उसी तरह की कॉपी करने की कोशिश की गई है। इन्वेंटेड टेक्सचर अर्थात कलाकार ने अपनी कल्पना से कुछ टेक्सचर क्रिएट किए जो बहुत रचनात्मक होते हैं। यहाँ पे देखिए आप, लैंडस्केप है, ये केवल पेंसिल के स्ट्रोक्स के साथ उसने पूरी डेप्थ दिखाई है। यहाँ पे भी अलग अलग टेक्सचर्स के साथ उसने पोर्ट्रेट बनाया है। ये एक लड़की का पोर्ट्रेट है। भालू इसने पेंसिल के स्ट्रोक्स के साथ, डिफरेंट स्ट्रोक्स के साथ उसने वो क्रिएट किए हैं। एब्स्ट्रैक्ट टेक्सचर एक्चुअल टेक्सचर को आवश्यकतानुसार सरलीकृत कर कलाकार पुनः अपनी कलाकृति में प्रयोग करता है, कि जो भी नेचुरल टेक्सचर्स है उनको सरल बनाकर वो अपनी पेंटिंग्स पे करता है, जिसको कि हम अमूर्त टेक्सचर या एब्स्ट्रैक्ट टेक्सचर कहते हैं। कुछ हमारे पास टेक्सचर्स क्रिएट करने की एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि सैंड पेंटिंग। इसमें आप एक सफ़ेद मोटे कागज़ पर कोई भी फॉर्म बना के उसमें कोई ग्लू लगा के आप मिट्टी लगा सकते हैं, तो जो मिट्टी है वो वहाँ पे चिपक जाएगी और आप उसमें अपने पसंद की कलर कर सकते हैं। एक दूसरी एक्टिविटी है कि आपके पास कोई भी एक मोटा कागज़ है और कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि प्लास्टिक की जाली, नेचुरल लीव्स, हरी पत्तियाँ, या कोई कॉटन बॉल, या आपके पास कोई स्टेंसिल है, उनको कागज़ पे रखकर आप उस पर कलर लगा सकते हैं। हल्का हल्का प्रेस करके कलर लगाएंगे तो आपको एक अलग तरीके का कंपोजिशन दिखाई देगा और आप उसमें एक टेक्सचर्स के साथ कोई कंपोजिशन क्रिएट कर सकते हैं। एक एक्टिविटी है कि कोई भी जो रफ़ सरफेस है, जैसे मोटी सीमेंट की है या जाली का टेक्सचर है या तने का टेक्सचर है, उसके ऊपर कोई भी कागज़ रख कर आप उस पर प्रेस करके एक इम्प्रेशन ले सकते हैं, या आप कागज़ पेंसिल रगड़ेंगे तो उसका इम्प्रेशन, जो टेक्सचर का इम्प्रेशन है वो कागज़ पर आ सकता है और आप डिफरेंट टेक्सचर्स लेके कोई कोलाज बना सकते हैं, कंपोजिशन बना सकते हैं। इस तरीके से आप जो है टेक्सचर्स क्रिएट कर सकते हैं और अपना कंपोजिशन बना सकते हैं। प्रकृति में जितनी भी दृश्यमान चीज़ें हैं, हर एक वस्तु में एक टेक्सचर होता है जो आपको चारों तरफ दिखाई देगा। थैंक यू।